हाँ, ये है युक्ति। प्रारब्ध का भोग शरणागत भक्त कैसे करता है कि पहली बात तो यह है कि हर क्षण भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में कृपा का दर्शन, अप्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी कृपा का दर्शन करता है। और भगवान की कृपा का दर्शन जब करने लग जाता है तो परिस्थिति अभिशाप नहीं बनती है, फिर परिस्थिति विषाद और अवसाद को नहीं देती है। प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन का प्रसाद बन जाती है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, पूरी दुनिया के सामने एक बहुत भयंकर परिस्थिति आई। उस परिस्थिति का नाम था कोरोना। परिस्थिति भले ही हल्की हो, पर वैज्ञानिकों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, डॉक्टरों ने इतना बड़ा हवा खड़ा कर दिया कि कितने लोग तो बिना बीमारी के हवा से ही खत्म हो गए। भैया तुम्हें कोरोना, उसका बेचारे का हार्ट फेल हो गया, अरे कोरोना हो गया, मरे, अब तो मरे, अब कोई बचाने वाला नहीं। एक बहुत बड़े वक्ता हैं, नाम हम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा महाराज कोरोना ने बड़े बड़े गृहस्थ पंडितों को भी वैराग्य दे दिया। हम कि कैसे? बोले बताओ, हमारी ब्राह्मणी पतिव्रता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आशंका हुई कि कुछ लक्षण हैं, क्या नेगेटिव कहते, पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव, तो बोले हमको क्या कहते थे वो घर में, क्वारंटाइन, बोले कमरे में हम रह गए, अटैच कमरा था, तो हमारी गृहिणी भोजन की थाली लेके भीतर तक नहीं जाती थी डर के मारे, कहीं मैं न संक्रमित हो जाऊं। क्या करती, भोजन रख के और दरवाजे से था एक धक्का देती, थाली भीतर तक खिसक के चली जाए। हे भैया, हरि प्रियतमा, इस प्रकार का प्रतिकूल व्यवहार तुम्हारे द्वारा, मन में आता था कि ये जिसको संसारी लोग प्रियतमा और प्रियतम कहते हैं, प्रियतमा का प्रीतम के साथ ऐसा व्यवहार। पर महाराज क्या कहें, गृहस्थी का चक्कर ही इतना खराब है। बोले इतना होने के बाद जैसे कोरोना खत्म हुआ, सब खत्म हो गया, सब बैरक ठंडा पड़ गया। लोग बड़े दुखी थे, व्यापारी दुखी थे, सब लोग दुखी थे, क्या होगा, कैसे होगा। कथावाचक बड़े दुखी थे कि हमारी तो कथा वार्ता सब ठप्प हो गई, अब क्या होगा हमारा, सब दुखी थे। लेकिन हम आपको सत्य कहते हैं, जो साधक प्रकृति के जीव थे उनके लिए कोरोना भगवान की करुणा के रूप में आई। कोई भीड़ नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, एकदम शांत, आराम से समय से प्रसाद पालो, समय से सो जाओ, खूब माला फेरो, खूब पाठ करो, खूब पूजा करो। और हमारा तो महाराज जी कोरोना काल इतना बढ़िया हुआ, जब कोटा के पास एक जगह है सुरतानपुर, वहाँ कथा थी गौशाला में, उसमें कोरोना आ गया था। बड़ी कथा थी, यहाँ तो उपस्थिति बहुत कम है, बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी। अब वो भगवान की बड़ी दया, वो जो एसपी वहाँ के थे वो भी कथा के रसिक थे, भक्त थे, तो उन्होंने विचारों ने सरकारी आदेश होने पर भी उन्होंने कथा में खलल नहीं डाला, ना कलेक्टर ने, ना एसपी ने, किसी ने कथा में बाधा उपस्थित नहीं की। लेकिन जब केस बढ़ने लग गए कोटा में,
तब उन पर दबाव आया कि वहाँ तो इतने हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने हमसे कहा, आप थे उसमें? ये थे, सीताशरण जी थे। तो उन्होंने हमको संदेश आया, बोले महाराज जी 6 दिन तक तो हो गए, लेकिन अब 7वें दिन तो बिल्कुल कल से पूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा, आने जाने में भी कठिनाई होगी। इसलिए कल भोर में सवेरे 4 बजे से 5 बजे 1 घंटा कथा कर लेना, 7 दिन का नियम पूरा हो जाएगा। मैं हमको नियम पूरा नहीं करना है, हम 6ठे दिन ही 7वें दिन की कथा कह देते हैं और फिर उसी कथा को थोड़ा सा और लंबा कर दिया। 7 उसी को मान लिया, 6 दिन को ही 7 दिन मान लिया। और जिनके यहाँ रुके थे, नया मकान बना, तुम थे साथ में? तुम नहीं थे। जहाँ रुके थे नया घर था, उन लोगों का मन था कि रात में कहाँ जाओगे? मैंने कहा हम तो रात में ही जाएंगे। रात में ही हम लोग निकल गए। कुछ महात्मा थे, बोले नहीं रात में नहीं जाएंगे। जो नहीं गए महाराज वो उनको फिर रही गए वहाँ, वो नहीं जा पाए। और हम लोग रात भर में चले, सवेरे वृंदावन पहुँचे, पता चले पूर्ण लॉकडाउन, को आना जाना बंद। सबसे बड़ी सुविधा तो ये हुई कि पूर्व निश्चित सारे कार्यक्रम, जय सिया राम, सब बंद हो गए। अब क्या करें? तो कुछ संतों ने, श्री अयोध्या जी के संतों ने, चित्रकूट के संतों ने आग्रह किया था कि आपने राजकोट में संकीर्तन मंदिर में 10 दिन विनय पत्रिका पर प्रवचन किया था। यद्यपि वह केवल 10 दिन का प्रवचन था, लेकिन उससे लोगों को बहुत लाभ हुआ। आप कभी क्रमशः विनय पत्रिका के ऊपर बोले। तो हमने सोचा ये तो बहुत बढ़िया, भगवान ने अवसर दे दिया। तो विनय पत्रिका महाराज जी शुरू की। 3 घंटे रोज प्रवचन होता था। स्थान में कि लोग बैठे हैं सब सुनने। और आजकल ये साधन ऐसा है कि जिससे YouTube के माध्यम से लोग घर में बैठ के सुन सकते। 15 महीने में विनय पत्रिका पूरी हुई। कितने महीने में? 15 महीना लगे। पर ऐसा अद्भुत विनय पत्रिका पर प्रवचन हुआ, कोई हम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। भगवान ने इस प्रकार का अवसर प्रदान किया कि जिन संतों ने सुना उन सब ने कहा कि अब भगवत कृपा से वो पुस्तकाकार भी अब हो रहा है। 1-2 खंड निकल गए हैं धीरे धीरे, क्योंकि इतना बड़ा प्रवचन है 15 महीने का कि एक बहुत मोटा पोथन ना हो जाएगा। हम सोचते थे कि 2-3 महीना लॉकडाउन रहेगा, 2-3 महीने में ही विनय पत्रिका पूरी हो जाएगी। पर ये इतना अगाध समुद्र है, पता नहीं। 15 महीना लग गए। तो हमको तो कोरोना प्रतिकूल नहीं समझ में आया। हमको तो लगा कि भजन साधन विश्राम सत्संग के लिए भगवान ने एक अवसर हम लोगों को दिया है। खूब आनंद आया। अब एक बात और सुन लीजिए। जड़खोर गोधाम में हजारों की संख्या में गाय हैं। बहुत बड़ी गौशाला है, विद्यालय है, गुरुकुल है। In the night air, I can feel you in the stars there. तो वो एक समस्या थी कि ये मतलब इतना बड़ा 11-12 हजार गाय जहाँ हैं, कैसे होगा, क्या होगा। पर महाराज जी वो चिंता भी व्यर्थ थी। आप ऐसे ऐसे विलक्षण चमत्कार हुए उस काल में महाराज जी, हम आपको वर्णन नहीं कर सकते। गौशाला से सूचना आई कि चारे का बिल्कुल भंडार खत्म है, नए चारे की व्यवस्था के लिए पैसा नहीं है, बाजार का पैसा उधार हो गया है। कैसे होगा? कि गौशालाओं का एक विशेष पास बना हुआ था जिससे गौशाला की गाड़ियां घूम सकती थी।
शाम को हमारे पास सूचना आई, ऐसी परिस्थिति है, क्या होगा? तो हमने कहा कोई बात चिंता मत करो, जिनकी गैया है वो सब व्यवस्था करेंगे। गैया तो गोपाल जी की है कि नहीं? उनका नाम गोविंद है, उनका नाम गोपाल है, तो गैया तो उनकी है। ये है कि गैया भूखी रहेगी तो हम भूखे रहेंगे, और क्या है, भगवान व्यवस्था करेंगे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक अपरिचित व्यक्ति हैदराबाद से आए। हमने जिनको कभी नहीं देखा और उन्होंने भी हमको कभी नहीं देखा, पर पता नहीं उनके मन में क्या प्रेरणा जगी। उनके मन में आया कि महाराज की गौशाला है, कभी कथा सुनते होंगे यूट्यूब के माध्यम से, तो इस समय कोरोना के काल में गायों की क्या स्थिति होगी। तो बोले मेरे मन में इतनी विकलता बढ़ गई कि मैंने कुछ संकल्प किया कि इतना कुछ हमको करना है कि जिससे लंबे समय तक, कुछ समय तक गायों का चारे पानी की व्यवस्था हो सके। और उन्होंने राशि रखकर कहा कि महाराज मैंने निश्चय किया था कि मैं तभी जल पीऊंगा जब गौ सेवा की ये राशि गौ सेवा में अर्पित करूं। उन्होंने जल लिया, हमने उनको सेव फल प्रसाद में दिया। विशेष कोई व्यवस्था सरकारी जुटा करके वो गाड़ी से आए थे और फिर वो चले गए, और तत्काल गायों के चारे की व्यवस्था हो गई। बाजार का जो पैसा था वो भी चुक गया। जो चारे वाले, चारे के व्यवसायी हैं, वो कह रहे थे कि पुराना वाला चुकाओ तब नया माल लो, तो पुराना वाला चुक गया और नया माल आ गया। और उस कोरोना के भयंकर काल में मनुष्य भले ही भूखा रह गया हो, लेकिन गौ माता एक दिन भी भूखी नहीं रही। ये मनुष्य की सामर्थ्य थी, ये भगवान गोपाल की, गोविंद गोपाल की सामर्थ्य थी, गाय उनकी है। तो भगवान ने ये भी अनुभव करा दिया कि तुम ये मत समझो कि हम कथा कहते हैं, घूमते फिरते हैं तो तुम्हारे कारण चल रहा है, ये तुम कुछ नहीं हो, ये सब मेरी कृपा से हो रहा है। और वस्तुतः भगवान की कृपा से ही हो रहा है। जो अपनो पुरुषार्थ माने अति ही मूर्ख सोए, करी गोपाल की सब होए। सब भगवान का किया हुआ हो रहा है।